नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वे संबोधन करेंगे, जिसका प्रसारण आज शाम 7 बजे किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज भरतपुर में एट होम कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिरकत करेंगी, तो वही कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। बुधवार को जिला प्रशासन ने समारोह स्थल पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का मिशन उपचुनाव जारी है। इसी के तहत सीएम राजे आज अलवर के दौरे पर रहेंगी, जहां पर सीएम रोड शो भी करेंगी, तो वहीं आज बहरोड में सीएम राजे जनसंवाद भी करेगी। बुधवार को अजमेर दौरे के दौरान सीएम राजे राजपूत महिलाओं से संवाद किया। महिलाओं ने सीएम को उपचुनाव में बीजेपी को वोट देने का भरोसा दिया। सीएम राजे ने अजमेर के पुष्कर में रामस्वरूप लांबा के लिए प्रचार किया। इस दौरान सीएम ने सर्व समाज के लोगों से बात भी की। अजमेर के किशनगढ़ में पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने भी उम्मीदवार रघु शर्मा के समर्थन में रोड शो किया। सचिन पायलट बाजारों में घूम घूम कर वोट मांगा। बुधवार को दूदू में कांग्रेस ने एक बड़ी जनसभा को आयोजित किया, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कई नेता भी शामिल हुए। कई राज्यों में विरोध के बीच पद्मावत आज देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म रिलीज को लेकर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। फिल्म रिलीज को लेकर देश भर के सिनेमाघरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। पिक्चर हॉल के बाहर सुरक्षा कर्मी लगाए गए, तो वहीं कई शहरों में धारा 144 भी लगा दी गई। रिलीज से पहले कई शहरों में पेड प्रीव्यू के जरिए लोगों ने मूवी देखी। फिल्म देखने के बाद सभी ने पद्मावत फिल्म की तारीफ की और कहा कि मूवी में सभी एक्टर्स ने अच्छे काम किए। फिल्म पद्मावत के विरोध को लेकर करनी सेना के गुंडों ने जमकर कोहराम मचाया। हरियाणा के गुरुग्राम में स्कूली बच्चों की बस को भी नहीं बख्शा। बस में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की। सीकर में बीते शाम करनी सेना ने पद्मावत फिल्म के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बजरंग कोटे के सामने टायर जलाकर अपना विरोध जताया। सरदार शहर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा और फिल्म पद्मावत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। बीकानेर में पद्मावत फिल्म को लेकर जारी घमासान के बीच कांग्रेस कमेटी ने भी फिल्म के रिलीज का विरोध किया। साथ ही कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बीकानेर में गौवंश और जन समस्याओं के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे जिला कांग्रेस के नेताओं ने भी पद्मावत फिल्म को बैन करने की मांग की। फिल्म पद्मावत के विरोध की आग रुकने का नाम नहीं ले रही। इसके विरोध में करौली और मंडरायल में विरोध प्रदर्शन हुआ। साथ ही इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मोबाइल टावर पर भी चढ़ने का प्रयास किया। रतनगढ़ में सर्व समाज के युवकों ने फिल्म पद्मावत के प्रदर्शन को लेकर विरोध जताया। इस दौरान युवाओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। थिएटर में फिल्म प्रदर्शन नहीं करने की चेतावनी दी। फिल्म पद्मावत का विरोध लगातार जारी है। करनी सेना के आह्वान पर देवगढ़ का लसानी कस्बा बंद रखा गया। इस दौरान कई जगह पर टायर जलाकर भंसाली के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। फिल्म पद्मावत को लेकर जालोर में विरोध प्रदर्शन किया गया। राजपूत करनी सेना सहित कई हिंदूवादी संगठनों ने सड़क पर टायर जलाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सीकर जिले में भी फिल्म पद्मावत का विरोध लगातार जारी है। नीम का थाना कस्बे में पद्मावत फिल्म के विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाते हुए रोडवेज की बसों के शीशे तोड़ दिए। डूंगरपुर में फिल्म पद्मावत का विरोध लगातार जारी है। करनी सेना सर्व समाज ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। और जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, गैस के कुएं से रिसाव हो रहा है। डांडेवाला में 1 नंबर गैस के कुएं से रिसाव हो रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी के इंजीनियर जुटे गैस रिसाव को रोकने में। साथ ही उच्च अधिकारी सहित एक्सपर्ट भी डांडेवाला पहुंचे और पिछले 1 हफ्ते से आपको बता दें कि यहां पर गैस का रिसाव हो रहा है। खुदाई के बाद बंद करके रखा हुआ था कुआं। ग्रामीणों और पशुपालकों में दहशत का माहौल है। इस वक्त जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर गैस रिसाव की खबर मिल रही है। गैस के कुएं से रिसाव हो रहा है। डांडेवाला में 1 नंबर गैस के कुएं से रिसाव हो रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी के इंजीनियर
गैस रिसाव को रोकने में यहां पर जुटे हुए उच्च अधिकारी सहित एक्सपर्ट डांडेवाला पहुंचे। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से यहां पर गैस का रिसाव जारी है। खुदाई के बाद बंद करके रखा हुआ था कुआं। ग्रामीणों और पशुपालकों में यहां पर दहशत का माहौल है। विधायक घनश्याम तिवारी ने प्रदेश में 10 संसदीय सचिवों के मामले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एक मामले को लेकर एक देश में दो तरह के कानून नहीं हो सकते। बैन हटाने के लिए लगाई बीसीसीआई की सभी शर्तों को आरसीए ने मंजूर कर लिया। बुधवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आरसीए की इन शर्तों को लेकर हुए मतदान का फैसला सामने आया। आरसीए के 33 से मतदान में भाग लिए सभी 31 जिला संघों ने बीसीसीआई की 6 सूत्री मांगों के पक्ष में वोट किया। इससे अब जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल के मैचों के लिए भी हरी झंडी राजस्थान रॉयल्स को मिल जाएगी। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन कर रहे। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट से झटका लगने के बाद ऐसा लग रहा कि लूला डी सिल्वा इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। इसी वजह से उनके समर्थक प्रदर्शन पर उतर आए। हरियाणा के गुरुग्राम में कुछ असामाजिक तत्वों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वारदात नरसिंहपुर इलाके की है। पुलिस के मुताबिक आसपास गांव के कुछ युवक इस वारदात में शामिल है। वे स्कूटी और मोटरसाइकिल से रोड पर आते हैं और गाड़ियों पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। गुरुग्राम में स्कूल बस पर हुए हमले की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने निंदा की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बच्चों के खिलाफ हिंसा को जायज ठहराने के लिए कोई भी कारण बड़ा नहीं हो सकता। नफरत और हिंसा कमजोरों का हथियार होता है। दिल्ली में 2 दिन तक भारत आसियान मैत्री रजत जयंती शिखर सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए 10 देशों के प्रमुख भारत पहुंचे। आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने आई म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची और वियतनाम के पीएम गुएन शुन फूक ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इसके अलावा पीएम मोदी और दूसरे देशों के प्रमुखों से भी मुलाकात हुई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत आसियान मैत्री पार्क के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पौधे लगाए। इस मौके पर आसियान देशों के नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस को लेकर देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और लोगों की जांच भी की जा रही है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर 26 और 29 जनवरी को कई मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट भी बंद रहेंगे। साथ ही आज सुबह 6 बजे से 26 जनवरी की दोपहर 2 बजे तक मेट्रो पार्किंग बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गणतंत्र दिवस के मौके पर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, जिसमें काफी संख्या में पुलिस के जवान, लड़के और लड़कियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 बच्चों को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार दिया। 3 बच्चों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। ये बहादुर बच्चे गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेंगे। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले में 52 लोगों की जान बचाने वाले गुजरात के बस ड्राइवर शेख सलीम गफूर को उत्तम जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा। बहादुरी के लिए आम नागरिकों को दिए जाने वाला देश का दूसरा बड़ा पदक है। इसके अलावा 107 पुलिस जवानों को भी वीरता पुरस्कार मिलेगा। बीजू जनता दल ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद विजयंत जे पांडा को निलंबित किया। पांडा पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप लगा। पार्टी से निकाले जाने पर पांडा ने ट्वीट करके कहा कि इस खबर से मैं हैरान हूं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक बार फिर उन लोगों पर निशाना साधा जो कि अफजल गुरु और याकूब मेमन के प्रति सहानुभूति रखते। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से कोई सहानुभूति कैसे रख सकता है। महादायी नदी विवाद पर किसानों और कन्नड़ संगठन ने आज कर्नाटक बंद का ऐलान किया। इस बंद का राज्य में खास असर देखने की संभावना जताई जा रही है। कर्नाटक के मैसूर में बीजेपी की परिवर्तन रैली आज होगी। इस रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शिरकत करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को चारा घोटाले के तीसरे मामले में 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। तो वहीं बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को भी 5 साल और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में डीआरजी के 4 जवान शहीद हुए। शहीद जवानों को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया। ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब घात लगाए नक्सलियों ने पुलिस पर हमला बोला। मुठभेड़ में नौजवान गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिन्हें रायपुर लाया गया। घायल जवानों से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अस्पताल जाकर हालचाल पूछा। दिल्ली में 20 अयोग्य विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राष्ट्रपति के फैसले पर स्टे से इनकार करते हुए कोर्ट ने सुनवाई होने तक उपचुनाव नहीं कराने का निर्देश चुनाव आयोग को दिया।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आतंकियों के खिलाफ राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई की। आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। झारखंड के पाकुड़ में एक महिला की मौत पर सवाल उठने लगा। दरअसल परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत भूख से हुई, क्योंकि परिवार को पिछले 4 महीनों से पीडीएस का अनाज नहीं मिला, जबकि प्रशासन अधिकारी महिला की मौत बीमारी बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के थाना प्रभारी अनिल यादव का डांस वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में थाना प्रभारी जमकर डांस कर रहे हैं। हालांकि उनके विभाग के आला अधिकारियों को ये डांस अच्छा नहीं लगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में नाबालिग से गैंगरेप करने का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक 11 जनवरी 5 युवकों ने गैंगरेप किया और फिर शिकायत दर्ज नहीं कराने की धमकी दी। पुलिस मामला दर्ज करके छानबीन कर रही है। हिमाचल के शिमला में फिर से भारी बर्फबारी हुई, जिस वजह से सड़कों पर बर्फ की मोटी परतें जमा हुई। भारी बर्फबारी से आवागमन पर असर पड़ा और यात्रियों को परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मुट्ठी भर लोगों की तरफ से लिए गए आर्थिक फैसलों पर चिंता जताई। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने गए रघुराम राजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे चिंता है कि नौकरशाही फैसले नहीं ले रही। दावोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की चीन ने तारीफ की। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा कि मैंने देखा कि पीएम मोदी ने संरक्षणवाद के खिलाफ बोला, जिससे पता चलता है कि ग्लोबलाइजेशन समय का रुख है और ये सभी देशों के हितों को पूरा करता है। चिकित्सीय उपचार के नाम पर यौन उत्पीड़न करने वाले डॉक्टर लैरी नैसर को 175 साल की कैद की सजा सुनाई। अमेरिका में जिम्नास्ट से जुड़े डॉक्टर नैसर की शिकार बनी 150 से ज्यादा युवतियों की गवाही के बाद जज ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि आप कभी भी जेल से बाहर निकलने के हकदार नहीं हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर स्थित आतंकी ठिकानों पर अमेरिका ने ड्रोन से हमला किया, जिसमें हक्कानी नेटवर्क के टॉप कमांडर एहसान खावेरी समेत 3 आतंकी मारे गए। अमेरिका में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कार दूसरे कार से टकरा गई। दरअसल पुलिस की पकड़ से कार का ड्राइवर अपनी कार को तेज गति से भगा रहा था। इसी दौरान दूसरी कार से टक्कर हो गई। हादसे में कार का परखच्चा उड़ गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बोलिविया की राजधानी ला पाज में बुधवार को एलासिटास नाम के एक धार्मिक त्योहार का आयोजन किया गया। इस त्योहार के दौरान लोग अपने अपने पूजा स्थल पर गए और धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार अपनी जिंदगी में खुशियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स की तरफ से अब तक के सबसे भारी रॉकेट का परीक्षण किया गया। यह परीक्षण नासा के कैनेडी लॉन्च पैड से किया गया। स्पेस एक्स की तरफ से कहा गया कि यह परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा और रॉकेट के 3 बूस्टर्स और 27 इंजन परीक्षण के दौरान सफल रहे। अमेरिका के कोलोराडो में के एक आइस पार्क में 23वें आइस क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। हर साल कोलोराडो में स्नो फेस्टिवल के दौरान आइस क्लाइंबिंग का आयोजन किया जाता है। खास बात यह है कि आइस क्लाइंबिंग के दौरान यहां कृत्रिम तरीके से स्नोफॉल करवाया जाता है। यूपी के अयोध्या में 2 दिवसीय इंटरनेशनल रामलीला का आयोजन किया, जिसमें आसियान देशों से आए रामलीला ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन तुलसी भवन में किया गया। दर्शकों को यहां इन देशों के कल्चर के साथ ही रामलीला मंचन देखने को मिला। खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में एक छात्र का अपहरण हुआ। आपको बता दें, निजी स्कूल बस को रोककर यह अपहरण किया गया। ड्राइवर पर बदमाशों ने इस दौरान गोली चलाई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में तहकीकात में जुट चुकी है। आपको बता दें, घटना के वक्त बस में 20 से 22 बच्चे सवार थे। खबर दिल्ली के एक निजी स्कूल से मिल रही है, जहां पर एक छात्र का अपहरण हुआ है और निजी स्कूल बस को रोककर छात्र का अपहरण किया गया। ड्राइवर पर बदमाशों ने इस दौरान गोली तक चला डाली और पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर फिलहाल अब पुलिस तहकीकात में लगी हुई है। दिल्ली में एक छात्र के अपहरण होने की सूचना मिल रही है और निजी स्कूल बस को रोककर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जयपुर नगर निगम के बजट में इस बार व्यापार मंडलों और विकास समितियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बजट को लेकर बुधवार को बैठक हुई। बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर भी मौजूद रहे। बाड़मेर में ईटीवी की खबर का असर हुआ। जंजीरों में जकड़ी दरिया देवी को आज मुक्त करवाकर अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। महिला पिछले 4 सालों से जंजीरों में कैद थी। जयपुर में फौजदारी मामलों की जांच में हो रही देरी को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रशासन को फटकार लगाई। आयोग ने कहा कि जांच में हो रही देरी के चलते मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।
टोंक में बिजली चोरों के खिलाफ JVNL की कार्रवाई ने बीजेपी और कांग्रेस जनप्रतिनिधियों की बेचैनी को और भी बढ़ा दिया। नगर परिषद के सभापति ने SEDC अग्रवाल के चैम्बर में घुसकर जमकर हंगामा किया। सूरतगढ़ में NH 62 पर बीती रात दो ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हुई। हादसे के बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लगी। हादसे में एक युवक की मौत हुई। उदयपुर में हथियारबंद बदमाशों ने एक रोडवेज बस को लूटने की कोशिश की। मामला मावली के बोहेड़ा गांव का है। 20 से 25 अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। आज देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर राजधानी जयपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। जयपुर के टिग्गी पैलेस में आज से साहित्य का महाकुंभ लगेगा। 5 दिवसीय आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में देश विदेश के लगभग 600 से भी अधिक साहित्यकार लेखक शिरकत करेंगे। जयपुर नगर निगम का बजट इस बार चुनावी साल को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इस बार बजट को लेकर व्यापार मंडलों, विकास समितियों समेत अन्य लोगों से भी चर्चा करके सलाह ली जाएगी। बैठक में मेयर अशोक लाहौटी, डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज समेत अन्य पार्षद भी मौजूद रहे। जयपुर में फौजदारी मामलों के अनुसंधान में हो रही देरी को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग ने नाराजगी जताते हुए प्रशासन पर फटकार लगाई। साथ ही आयोग ने राज्य सरकार से अनुसंधान की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन से हटाने की मांग की। अजमेर लोकसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपना पूरा दम लगा दिया। कांग्रेस सेवादल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शहर के बाजारों में निकले और दुकानदारों से कांग्रेस के समर्थन में वोट डालने की अपील की। राज्यपाल कल्याण सिंह भरतपुर दौरे पर रहे। राज्यपाल आज शाम 4 बजे सरसों अनुसंधान केंद्र में आयोजित होने वाले एट होम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अजमेर में गणतंत्र दिवस और लोकसभा उपचुनाव को देखते हुए GRP और रेलवे पुलिस फोर्स ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के मद्देनजर स्क्वाड डॉग के साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान यात्रियों के सामान की तलाशी भी ली गई। उपचुनावों के प्रचार में कांग्रेस नेताओं ने भी ताकत झोंक रखी। इस दौरान दूदू में रघु शर्मा के समर्थन में हुई चुनावी सभा में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर विकास की अनदेखी का आरोप लगाते हुए तीनों उपचुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा किया। सुजानगढ़ उपखंड पर सुजला क्षेत्र को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर महासत्याग्रह समिति का धरना जारी है। भील महासभा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। दौसा नगर परिषद की साधारण सभा हंगामेदार रही। बैठक में पूर्व सभापति ने सभापति पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बैठक में शहर के मैरिज गार्डनों में कचरे को लेकर कार्रवाई करने का प्रस्ताव लिया गया। बीकानेर के खजवाला में 2 विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट मामले को लेकर राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक के बाद मामले की निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। कोटा में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। शहर में रैली निकालकर एक प्रतिनिधि मंडल ने SP को ज्ञापन भी सौंपा। टोंक के बनास नदी पर प्रस्तावित इसरदा बांध परियोजना को लेकर डूब प्रभावित गांवों के किसानों ने विरोध शुरू किया। गांवों के प्रतिनिधियों ने मुख्यालय पर बैठक आयोजित की। बैठक के बाद सभी लोगों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर में लंबे समय से सफाई कर्मियों की भर्ती नहीं करने से नाराज वाल्मीकि समाज को लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही नगर निगम को खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। बाड़मेर के विशाला गांव में विवाद के बाद विशाला गांव का बाजार बंद रहा। विवाद को देखते हुए बाड़मेर ASP रामेश्वर लाल मेघवाल ने समझाइश की, जिसके बाद कस्बे की दुकानें खोलने को लेकर के सहमत हुए। अलवर के स्टेशन रोड पर सहारा इंडिया बैंक के विरोध को लेकर महिलाओं ने अस्पताल में ताला लगाकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने बैंक में पैसे जमा किए थे जो उन्हें नहीं मिल पा रहे। टोंक जिला मुख्यालय के विवेकानंद सर्किल के पास एक विशेष के कुछ लोगों ने एक छात्रा पर हमला किया। हमले के बाद मौके पर सैकड़ों छात्र एकत्र हुए और घटना के विरोध में विवेकानंद सर्किल पर जाम लगा दिया। कोटा रेलवे स्टेशन पर 41 से अधिक कुलियों ने हड़ताल की। नाराज कुलियों ने 2 घंटे तक रेलवे स्टेशन गेट पर धरना दिया और रेलवे प्रशासन से ग्रुप D में नौकरी देने की मांग की। बीकानेर शहर में सूर्य भगवान की शोभा यात्रा निकाली। पंचामृत से महाअभिषेक किया गया और साथ ही प्रसादी भी वितरित की गई। चूरू में रामधोरा गणेश मंदिर में सतचंडी महायज्ञ और भागवत कथा की पूर्णाहुति हुई। 9 दिन तक ये आयोजन जारी रहा। सवाई माधोपुर में आनंदपुर चमत्कार जैन मंदिर में 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया।
प्रेम कुमार पाटनी की पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। जोधपुर में सुमेर महिला कॉलेज में 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। इस दौरान मेहंदी और श्रृंगार प्रतियोगिता आयोजित हुई। राजसमंद में LIC के प्रबंध निदेशक हेमंत भार्गव ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में उत्थापन झांकी के दर्शन किए। इसके बाद 2 LED वॉल का लोकार्पण भी किया। मतदान के प्रति युवा वर्ग के लिए जागरूक करने के लिए कोटा प्रशासन ने 2 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी सूचना केंद्र में लगाई। प्रदर्शनी में लोकतंत्र में मतदान के महत्व बताते हुए मतदान प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में महाकवि माथ महोत्सव का आगाज हुआ। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम दिन लेखकों और साहित्यकारों ने अपना उद्बोधन दिया। राजधानी में प्रदेश इकाई की पहली बैठक हुई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली 55 सदस्यों ने भाग लिया। अध्यक्ष किरण पोद्दार ने बताया कि IWN के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को जागरूक और उद्यमशील बनाया जाएगा। सवाईमाधोपुर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यालय पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदिरा मैदान में आयोजित अमृता हाट एवं रणथंभौर हस्तशिल्प मेले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साथ ही हमारी ताजा खबरों के लिए news18rajasthan.com पर लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।